सो अज बेटा आप डिस्कस करना कनैक्टेड मोशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ एटवुड मशीन देखो तो आ एक पुली है मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली। इस पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग पास कर रही है। String is massless and inextensible। इनएक्सटेंसिबल का मतलब की है पुत्र? हाँ, स्ट्रेच नहीं होनी, उसकी लेंथ कांस्टेंट है। और इस स्ट्रिंग दे दोनों एंड्स से बॉडीज अटैच्ड है। और असी मन के चलते हैं कि लेट M2 ग्रेटर देन M1 है। अच्छा हुण देखो ध्यान दो पुत्र, क्योंकि आ सिंगल स्ट्रिंग है ना, सिंगल स्ट्रिंग है और मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर पास कर रही है और स्ट्रिंग आप भी मासलेस है। इस करके इस स्ट्रिंग के अंदर एक एंड तो लैके पूरे दूसरे एंड तक सेम टेंशन होएगी। ठीक है, हुण गल नूं सुनियो पुत ध्यान नाल। ये जिहड़ी स्ट्रिंग है ना आ वाली, इहदा जो एक एंड है वो M1 नाल कनैक्टेड है। इहदा मतलब जिहड़ी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पैदा होएगी ना, वो M1 मास ते फोर्स लगाएगी। पता ना कितना कि अपीयर होना चाहिए पुलिंग इफेक्ट। और दोबारा देखो, ये स्ट्रिंग का जिहड़ा दूसरा एंड है ये M2 ते फोर्स लगाएगा टेंशन दे बराबर। और ये दोनों टेंशन सेम इस करके है कि एक तो सिंगल स्ट्रिंग है, दूजा मासलैस है, तीसरा जिस पुली के ऊपर पास कर रही है वो फ्रिक्शनलैस है ते मासलैस है। अच्छा, इस तो इलावा इस आ देखो इस मास ते होर फोर्स लगेगी वेट, और ये भी
वेट लग गया। हुण गल नूं सुनो पुत, ये जो टेंशन असी शो की है ये स्ट्रिंग लगा रही है M1 ते, आ टेंशन स्ट्रिंग लगा रही है M2 ते। अगर मैनू कोई पूछे कि जो स्ट्रिंग है वो पुली ते कितनी फोर्स लगा रही, तो तुसी देखो कि स्ट्रिंग पुली दे नाल टच कर रही है ना, स्ट्रिंग पुली दे नाल टच कर रही है। ਇਹਦਾ मतलब स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट फोर्स टेंशन ही है, स्ट्रिंग दी कॉन्टैक्ट फोर्स टेंशन ही है बॉडी नाल। तो ये स्ट्रिंग इस पुली ते लैफ्ट साइड वाल ते राइट साइड वाल, तो ਇਹਦਾ मतलब सुनो हुण पुत, क्योंकि सानू क्वेश्चन दी स्टेटमेंट नू समझण लई कंसैप्ट क्लीयर करना पएगा कि अगर मान लो मैनू इस डायग्राम च कोई पूछे कि स्ट्रिंग दे विच टेंशन कैलकुलेट करो, तो मैं तो टी निकालना वा। पर जे मैनू कोई कहे कि स्ट्रिंग ने पुली ते कितनी फोर्स लगाई, स्ट्रिंग ने पुली ते कितनी फोर्स लगाई, तो स्ट्रिंग दो जगह ते पुली नाल जुड़ी हुई है, तो और दोनों जगह ते टेंशन डाउनवर्ड है। स्ट्रिंग हमेशा अपने नाल कनेक्टेड बॉडी ते कितनी फोर्स लगाएगी, टेंशन दे बराबर, और वो टेंशन बॉडी ते कितना लगनी चाहिए है, पुलिंग इफेक्ट नजर आए। और इत्थे क्योंकि दोनों टेंशनस नीचे नू है, सेम डायरेक्शन च है, इसका मतलब टेंशन या स्ट्रिंग पुली ते टोटल फोर्स कितनी लगा रही है, 2T। समझे ना, इतना समझ होनी चाहिए तुहानू। चलो हुण क्योंकि दोनों मासेस सेम नहीं है, M2 ग्रेटर है, M1 लाइटर है, इसका मतलब की होएगा, ये नीचे नू मूव करेगा, ये ऊपर नू, है ना। तो इसकी एक्सेलरेशन होएगी A2, इसकी एक्सेलरेशन होएगी A1, इदा आप बोल देंगे। पहला सुन लो खुद, हुण जिहड़ी मैं अगली गल दसनी है, क्योंकि दो मासेस नू कनैक्ट करने वाली जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल है, इस करके किसी भी समय एट एनी टाइम दोनों मासेस दी डिस्प्लेसमेंट, दोनों मासेस दी वेलोसिटीज, दोनों मासेस दियां एक्सेलरेशंस मैग्नीट्यूड च बराबर होंगे। तुसी कहोगे क्यों, कितना, की प्रूफ है, इधर देखो प्रूफ भी कर देने। तो ये रिजल्ट याद रखना ना, वैसे तो आ देखो आ जो ये आप मान लेने फिक्स्ड पॉइंट ही है ना, और आ सेंटर भी फिक्स ही है, ये आले दुआले पुली घूम रही है। तो अगर मैं सेंटर नू रेफरेंस लेवल मान ला, रेफरेंस लेवल मान लिया, तो रेफरेंस लेवल तो M1 मास का डिस्टेंस कितना वा, x1, ते M2 मास का डिस्टेंस कितना वा रेफरेंस लेवल तो x2, है ना। हुण इत्थे तक मान लो x1 प्लस x2, x1 मतलब इनी स्ट्रिंग, x2 मतलब आ स्ट्रिंग, और आ जी स्ट्रिंग है आ वाली, है ना, आ जी लाल की है स्ट्रिंग, ये है L डैश। इन्हां तिन्ना दा सम की है, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कैपिटल आ, इहदा मतलब की है टोटल लेंथ, इहदा की मतलब है ऊपर है। अच्छा हुण गौर करियो ध्यान नाल, जदों आ मास नीचे नू आएगा x2 चेंज करेगा, कोई नेश सो जाना वा,
जदों आ मास नीचे आएगा x2 आ किधर नूं जाएगा, x1 भी चेंज होएगा। ਇਹਦਾ मतलब x1 और x2 वेरिएबल है, पर क्या आ लाल वाला पोर्शन ते कोई फर्क पाएगा, ये तो सेम रहेगा। इट मीनस आ भी कांस्टेंट है तो आ भी कांस्टेंट है, तो इट मीनस x1 प्लस x2 का सम की है, कांस्टेंट, यही है। हुण अगर मैं तुहानू कहां डिफरेंशिएट करो दोनों साइड्स नू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आ की आ गया, इसकी वेलोसिटी, और आह इसकी वेलोसिटी, मतलब दोनों दियां वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड च सेम है ना। अच्छा, जे मैं दोबारा इसनू टाइम नाल डिफरेंशिएट करा, तो मैं वही गल दसी है ना। तो जदों भी जिथे भी दो मासेस कादे नाल कनैक्टेड है पुत, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग नाल, इन एक्सटेंसिबल, तो उन्हां मासेस दी स्पीड या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड की होएगा, सेम होएगा, डायरैक्शन अलग हो सकती है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि जिहड़ा m1 मास है उसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड a उपर नूं है और इसका मैग्नीट्यूड a नीचे नूं है, बाकी कोई फर्क नहीं है ना। वो क्यों इदा लिख पाए, वो आप आ पोर्शन साइड ते नोट कर सकते हैं, ताकि बट इनू बार बार नहीं लिखन की लोड़, आपां समझन की लोड़ सी। तो आ जो रैड कलर से लिखा ना, ये सैपरेटली, तो डायग्राम च भी x1 x2 मैंशन करने की नहीं लोड़ आपां एल डैश, वो तो सिर्फ समझाने लिए है ना, स्टार्टिंग लिए कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं लोड़। अच्छा हुण देखो पुत, एक गल सुन, हो गया नोट। देखो हुण बेटा, अगर मैनू कोई कहे कि इस कंडीशन च m1 या m2 की एक्सेलरेशन निकालो, मैग्नीट्यूड च तो सेम ही है, सिर्फ डायरैक्शन का ही फर्क है, या टेंशन निकालो, तो मैं की करांगा, सब तो पहला तो मैं वेरीअस फोर्सिस जो इनवॉल्व है वो ड्रॉ करके फ्री बॉडी डायग्राम बना ली। उस तो बाद लॉजिकली, क्योंकि ये नीचे नू आ रहा, ये ऊपर नू जा रहा, तो इसकी एक्सेलरेशन ये है, इसकी ये है, नोट कर ले। हुण मेरा सारा ध्यान इहदे ते आ जाना, क्या ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है ना, हो रही है ना, है ना। हुण गल सुनियो, ये जिहड़ी एक्सेलरेशन है, ये जो आप इत्थे डिफरेंशिएट किया सी, तां x1 भी किया सी, 2 बार डिफरेंशिएट, तो x1 की है, m1 की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ पुली, है ना। इसका मतलब आ एक्सेलरेशन किहदी है, m1 की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ पुली, तो सेंटर ऑफ पुली की है,
रेफरेंस और रेस्ट दे भी है विद रिस्पैक्ट टू अर्थ। तो जिहड़ी चीज़ अर्थ नाल कनैक्टेड है, अर्थ दे नाल रेस्ट दे है, तो वो अर्थ ही है एक तरह की। इट मीनस असी इस केस कह सकते हैं कि ए की है M1 की एक्सेलरेशन विद रिस्पैक्ट टू सेंटर ऑफ पुली या विद रिस्पैक्ट टू अर्थ कह सकते हैं, है ना। जे मान लो, ध्यान दियो इस गल नूं, जे मान लो ये पुली सारा सिस्टम लिफ्ट च हुंदा जुड़िया होया, तो फिर आ पॉइंट लिफ्ट दे अकॉर्डिंगली की सी रेस्ट दे, तो फिर ये एक्सेलरेशन विद रिस्पैक्ट टू लिफ्ट होनी सी, अर्थ नहीं सी होनी। फिर अर्थ के लिए आपां नूं अलग अप्रोच लगानी पैनी सी, वो लगावांगे। तो ये ध्यान च रखीदा इन्हां चीज़ां नूं। अच्छा चलो हुण आपां आने आ इक्वेजन ऑफ मोशन लिखण लई। हुण तुहानूं दस्सिया होया जिहड़ी भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है उहदे ते की लग रही है, नैट फोर्स कितनी, उसका मास ते उसकी एक्सेलरेशन, पता ना, उसका मास ते इंटू उसकी एक्सेलरेशन। अच्छा पर दूसरी तरफ नैट फोर्स कितना देखी दी है, उस तो इलावा देखी दी है कि ਜਿਹੜੀਆਂ एक्चुअल फोर्सेस लग रही हैं बॉडी ते। हुण इहदे ते कितनियां फोर्सेस लग रही हैं, और दोनों चों कोई भी फोर्स एक्सेलरेशन दे परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर है कोई फोर्स, टेंशन और M1G चों कोई है, दोनों ही फोर्सेस की है, पैरेलल या एंटी पैरेलल है। इसका मतलब नेट फोर्स कितना लिखी थी, जिहड़ी फोर्स एक्सेलरेशन दे पैरेलल है उन्होंने पॉजिटिव, और जिहड़ी एंटी पैरेलल है उन्होंने नैगेटिव लैके ऐड कर देना। तो इट मीनस ये बन गया T माइनस, पता लगा। है ना। हुण की करीदा हुंदा, सुनो तुहानूं याद होएगा जो आपां इनकलाइंड प्लेन वाला कीते नहीं सी केसिस, कि जिस डायरैक्शन च एक्सेलरेशन है एक लाइन उस तरफ ले ली दी है, एक उहदे परपेंडिकुलर लई दी एक्सेलरेशन दे, है ना। पर इत्थे क्योंकि कोई भी फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन नहीं है, ना ही इनकलाइंड फोर्स है, इसका मतलब असी नैट फोर्स के बराबर लिख लेना, इन्हां दोनों के वैक्टर सम के बराबर। और वैक्टर सम च की करना, यदी डायरैक्शन पॉजिटिव लैनी, यदी नैगेटिव, जिहड़ी एक्सेलरेशन वाली फोर्स है पॉजिटिव लई दी, उहदे कंपोनेंट्स बनने सी, वो आएगा अगे बारी। हुण आ देखो फॉर बॉडी टू बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, नेट फोर्स कितनी होएगी, सेम क्यों, M2A है, हाँ हाँ M2G माइनस, समझ आ गई। तो इक्वेशंस बन गई है ना। तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 दोनों नू ऐड करो, तो टी कैंसल आउट हो जाना, तो एक्सेलरेशन पता लग गई। अगर तुसी टेंशन निकालनी है फिर की करोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू नू पुट कर दो, इत्थे भी कर सकते, इत्थे भी आंसर सेम आना। या दूसरी ऑप्शन है
इक्वेजन 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड कर लो, ए खत्म हो जाना। दोनों ऑप्शन ही है। डिवाइडिंग इक्वेजन 1 बाय 2, 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड करो, m1a m2a, ए खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m1 m2g माइनस m1t इज इक्वल टू m2t माइनस m1 m2g। हुण इसनू इधर ले आंदा, इनू उस तरफ ले गए, तो टेंशन आ गई इस वक्त नंबर, है ना। या इक्वेजन 3 1 च पुट करके भी सॉल्व कर सकते सी। क्लियर। अच्छा देखो बेटा, ये तो आर्टिकल सिलेबस च है तुहाडे। हुण मान लो न्यूमेरिकल्स नू कितना सॉल्व करना, समझो। ये है फ्रिक्शनलेस सरफेस, आप तो बॉडी है, आ स्ट्रिंग है, ठीक है। तो फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ठीक है बोल। हुण इस ते केड़ी केड़ी फोर्स लगेगी, विनेश तेरे ना घंटियां ला दे कान कोल में हैं, और इत्थे इतने, ठीक है। एक्सेलरेशन और यदि फे कितना मूव करेगा, जो नहीं मूव कर, दोनों एक्सेलरेशन सेम क्यों है, स्ट्रिंग दूसरा किसी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस करके दोनों साइड्स की टेंशन सेम है, दोनों एंड्स थे ना। अच्छा हुण देखो, जिहड़ी बॉडी 1 है, इस बॉडी ते कुल कितनियां फोर्सेस लग रही हैं, 3। एक्सेलरेशन दी डायरेक्शन पता वा, नजर आ रही है। एक्सेलरेशन सुनो पुत, तो
क्या ये तीनों फोर्सेस फस्ट बॉडी ते एक्ट करन वाली तीनों फोर्सेस एक्सेलरेशन दे अलोंग है कि परपेंडिकुलर भी है? परपेंडिकुलर भी है। इनकलाइंड भी है कोई? तो ये कंपोनेंट्स तो नहीं बनाने। तो ਜਿਹੜੀਆਂ परपेंडिकुलर फोर्सेस है ना एक्सेलरेशन दे, वो हमेशा एक दूजे ਨੂੰ की करदियां? बैलेंस, कैंसल आउट। तो ਇਹਦਾ मतलब जिन्नी फोर्स उपर ਨੂੰ उन्नी नीचे ਨੂੰ। पहली इक्वेजन आ गई है ना। अच्छा, दूसरी इक्वेजन कितना आनी? नेट फोर्स तो नेट फोर्स कितना कढ़नी? मास इंटू राइट साइड दे केड़ी फोर्स या फोर्सेस लिखनिया जेड़ियां अलोंग द एक्सेलरेशन है। किन्नियां वा अलोंग द एक्सेलरेशन? डायग्राम देख, पहली बॉडी वाल ध्यान रखो तो टी है। और समझ गई? इतिहास है बॉडी वन, हाले खत्म नहीं ना होया। तो ध्यान रखा करो, गल कुछ भी नहीं है। बॉडी टू ते किनिया फोर्सेस है? सारिया ही एक्सेलरेशन दे पैरेलल है या एंटी पैरेलल? परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। इसका मतलब इको इक्वेजन बननी है कि नेट फोर्स वाली किस दे बराबर? m2a के बराबर? हाँ बस। अच्छा, हुण की करूंगे? एडिंग इक्वेजन्स 2 and 3। और एक्सेलरेशन की वैल्यू इत्थे पुट कर दो। है ना? सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेजन 4 in 2, तो टेंशन आ जाएगी m1 m2 ओवर आ जाएगी। है नहीं नहीं, रिजल्ट्स नहीं याद करने, डेरिवेशंस याद करनी है, सॉल्व प्रॉपर वेज। अच्छा, हुण इहदे विच देखो, एक इहदे च मैं रब करता ना, मैं दोबारा बना लिया। आ पुली है ना, तो आ मास सी m2, आ मास सी m1, आ टेंशन स्ट्रिंग लगा रही है m1 ते, आ टेंशन स्ट्रिंग लगा रही है m2 ते। पर जे वो कहे कि स्ट्रिंग पुली ते कितनी फोर्स लगा रही है, तो तुसी देखो स्ट्रिंग पुली नाल दो जगह ते कनेक्टेड है ना, तो पुली ते नेट फोर्स कितनी लग रही है?
पुली ते टोटल फोर्स कितना? टेंशन, टोटल टेंशन 2T। टेंशन स्केलर है कि वेक्टर? फोर्स है, वेक्टर है। वेक्टर ਨੂੰ उदा ही ऐड कर लीदा, कितना करीदा? तो फिर एक ही आप केड़ा फार्मूला लगू? थीटा कितना? तो कितना आया? हाँ, तो फिर टी टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है ना। टू, हाँ हाँ वो तो कर सकते हो। तो कितना आंसर आया? √2T है ना। समझ आई कुछ गल की? क्या क्वेश्चन की पूछा? दिमाग दे विच जदों टोटल निकालना वा, जदों भी टोटल पूछे तो फाइंड टोटल नेट, तो पहला इदा नहीं फटाफट कह देना, सिंपल ऐड करके दस देना कि दिमाग नूं की क्वेश्चन का की मतलब भेजना भी। हाँ, फिर उहदे अकॉर्डिंगली आंसर देना। समझ गए? चलो हुण एक होर गल करते हैं आपां। हुण जिद्दां देखो, मान लो इनू प्रैक्टिस करो घर जाके। आ पुत फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना। M1 M2 M1 ते केड़ी फोर्स लगेगी? कितना? और नॉर्मल टेंशन, इहदे ते वेट ते टेंशन। एक्सेलरेशन M1 दी किस तरफ होएगी? और इसकी? ठीक है। हुण इसते कुल कितनी फोर्सेस लग रही हैं? 3। इन्हां तिन्हां विचों कोई फोर्स या फोर्सेस एक्सेलरेशन दे परपेंडिकुलर है? इनक्लाइंड है ना। इसका मतलब कंपोनेंट्स बनाने पैने। की करना पैना? कंपोनेंट्स। तो किहदे कंपोनेंट्स बनाने हैं? इहदे बनाने पैने ना, क्योंकि असी नॉर्मल टू द एक्सेलरेशन और तो आ एंगल थीटा होना तो सेम होंगे। तो आ बन गया M1G cos थीटा, M1G। समझाया नहीं होया? आ एंगल हमेशा, हाँ ये भूलना नहीं है। तो आ गया। हुण बॉडी 1 दे लई सब तो पहला इक्वेशन केड़ी लिखनी है? उन्हां फोर्सेस नू बैलेंस करके जेड़ियां एक्सेलरेशन दे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर आदत बना लो। तो परपेंडिकुलर केड़ियां फोर्सेस होईयां? हुण फोर्सेस परपेंडिकुलर नहीं किया, जिन्हां दी डायरेक्शन एक्सेलरेशन दे परपेंडिकुलर है। आही दो है। फिर की करना? नेट फोर्स। नेट फोर्स लैफ्ट साइड ते की लिखना? बॉडी दा मास इनटू एक्सेलरेशन। राइट साइड ते नेट फोर्स दियां केड़ियां फोर्सेस लैनियां? जेड़ियां एक्सेलरेशन दे पैरेलल ते
एंटी पैरेलल है। पैरेलल केड़ी है? एंटी पैरेलल एम, है ना? हो गया काम। फिर बॉडी टू वाला हो, बॉडी टू एक्सेलरेट कर रही है, कितनी फोर्सेस लग रही हैं? दोनों की डायरेक्शन एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, इनकलाइंड। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे नैट फोर्स की इक्वेजन ही बननी है, केड़ी? सारियां कांस्टेंट ही है ना, हम आंसर कट देने M1 M2 सारा कांस्टेंट ही है जी। तो ए हुन की करना, एक्सेलरेशन कितना निकालनी? एडिंग इक्वेजन्स 2 एंड 3, जदों इन्हों ऐड करो टी नाल टी कैंसल आउट हो जाना, और लैफ्ट साइड ते आना M1 प्लस M2 ए कॉमन, राइट साइड ते की बनया? तो ए दी वैल्यू की आ गई M2 माइनस M1 साइन थीटा, है ना? टेंशन कितना निकलेगी? आ ए दी वैल्यू है ना, या इत्थे कर दो, या इसनू इहदे नाल डिवाइड करके कर लो, थोड़ी मर्जी, कर लूंगे। ये प्रैक्टिस करो पुत्र, घर जाके ना कितना इक्वेजन लिखिया गई, ये ना समझो मैनू आ गई। क्लियर?
अच्छा, अगर बेटा हाँ देखो, तो M1 ते फोर्सेस ड्रॉ कर सकते हैं, करो केड़ी केड़ी, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन। M2 ते वेट, नॉर्मल रिएक्शन ते टेंशन। एक्सेलरेशन किस तरफ होएगी? इस तरफ, ਉਹਦਾ कोई फर्क नहीं है। ਇਹਦੇ ਚ क्लीयर नहीं ना है, अपन भी डाउट है भी पता नहीं की हो, घबराना नहीं है। ਤੁਸੀਂ जिधर ਨੂੰ मर्जी एक्सेलरेशन बन सकते हैं। तो अगर आ एक्सेलरेशन है तो इसकी आ होएगी, और अगर आ ऊपर ਨੂੰ है तो आ नीचे ਨੂੰ हो जाएगी। ਉਹਦਾ कोई फर्क नहीं पाएगा, रिजल्ट सेम आएगा। हुन बेटा जो बॉडी 1 है, कितनी फोर्सेस लग रही हैं? तिन्ना विचों एक्सेलरेशन दे परपेंडिकुलर फोर्स है और इंक्लाइंड। तो ਇਹਦਾ मतलब पहला की करना पएगा? जो इंक्लाइंड है वो कंपोनेंट्स तो बनाओ पुत। M1G cos θ1, ध्यान रखियो M1G कंपोनेंट्स बन गए। हुन जेड़ियां फोर्सेस एक्सेलरेशन दे परपेंडिकुलर है वो बैलेंस हो जानी है। हो गई। तो जेड़ियां फोर्सेस अलोंग द एक्सेलरेशन है उन्होंने नेट फोर्स पैदा करनी कितनी? MA के बराबर? जेड़ी बॉडी 2 है उहदे ते कितनी फोर्सेस लग रही हैं? तिन्ना विचों एक्सेलरेशन दे परपेंडिकुलर है कोई फोर्स? केड़ी? ते इनक्लाइंड। तो कंपोनेंट्स बनाओ MG दे। M2G cos θ2 तो सब तो पहला उन्होंने फोर्सेस वाल कंसनट्रेट करो जेड़ियां बॉडी दी एक्सेलरेशन दे परपेंडिकुलर है। केड़ियां केड़ियां? N2 ते दूजी M2G cos θ2। फिर जेड़ियां फोर्सेस अलोंग द एक्सेलरेशन है वो नेट फोर्स के बराबर है। कितना लिखोगे?
इदां लिखोगे है ना। उस तो बाद की करीदा हुंदा पुत्त आपां, तो आ जड़ियां नैट फोर्स वाली इक्वेशनस है ना, इन्हों ऐड करके एक्सेलरेशन निकाल लैनी। ठीक है, फिर की करीदा, उसको 2 या 4 च पुट करके टी निकाल सकते हैं, तो या फिर 2 और 4 नू रेशो ले लो, तावी टेंशन आ जाएगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखनी आ गई, अब समझ आई थोड़ी गल। चलिए आगे। साइन थीटा नहीं, नाला 1 भी लिखने, 2 भी पुत्र, ये अलग अलग एंगल्स है ना। हाँ, थीटा 1 है, थीटा 2 है, सारा कुछ लिखना। अच्छा, हमने कहा देखो से एक पुली है, M1 है, M2 है, M3 है ना। आप इतना तक कीता सी ना भाई, 2 मासिस सीगे, हुण कितने हो गए मासिस? 3। घबराना नहीं है। तो सब मासिस दी एक्सेलरेशन की है सेम, सेम है। जेड़ा ऊपर जाएगा वो अपवर्ड है, जेड़ा नीचे आएगा डाउनवर्ड है, बाकी सब सेम है। और ये पिछे कारण की है? स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, समझ गए। अच्छा, इस देखो आ जड़ा मास है और आ मास है, ये सिंगल स्ट्रिंग नाल जुड़े हुए है ना, आ सिंगल स्ट्रिंग है, इहदा मतलब दोनों पासे टेंशन की होएगी सेम, और आ दोनों मासेस अलग स्ट्रिंग नाल जुड़े हुए हैं, तो इस करके आ टेंशन अलग होएगी, समझ गए। टेंशन च फर्क आ गया, जिथे 2 स्ट्रिंग च एक मास आ जाए ना, उत्थे टेंशन बदल जानी है। अच्छा, ये ते होर केड़ी फोर्स लग रही है? ये तो बॉडी 1 लई कितनियां फोर्सेस लग रही हैं? दोनों चो कोई परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन दे? इनक्लाइंड। इहदा मतलब इको इक्वेशन बननी है नेट फोर्स वाली, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, है ना। अच्छा, इधर देखो, सेकंड बॉडी
ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੈਕੰਡ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ तीन ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਇਨਕਲਾइंड ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ तो ਇਹਦਾ मतलब नेट फोर्स की आएगी ठीक है पुत्र बॉडी 3 ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ तो की इक्वेशन आएगी सो आनी है T1 आ गई T1 T2 और इत्थे आनी है T2 है ना तो उस तो बाद आपां की करना एडिंग इक्वेशंस 1 2 तो m1 प्लस m2 प्लस m3 ये कॉमन आ गया जदों ऐड करांगे तिन्नां नूं आ इनू कैंसल करू आ इनू करेगी कैंसल तो बचेगा कि तो ए आ जाएगी m2 प्लस m3 माइनस m1g तो अगर टेंशन निकालनी है T1 की करोगे ए दी वैल्यू फर्स्ट च पा देंगे जे टेंशन T2 निकालनी है तो थर्ड च पा दो ए दी वैल्यू पुट कर दो है ना तो आंसर आ जाएगा समझ आई गल तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली किस तरह वेरीअस फोर्सिस ड्रॉ करनी है एक्सेलरेशन किधर नूं मार्क करनी और उस तो बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन राइट डाउन करनी ये बेसिक फंडा वा ना तो सारा कुछ इदां चली जाना न्यूमेरिकल्स च भी इक्वेशंस बनानी है उन्होंने सॉल्व करना इक्वेशंस बनाने च फिजिक्स के कंसैप्ट यूज हो रहे हैं
ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਚ ਮੈਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਚ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ, फ्रिक्शन है ना। तो फ्रिक्शन तो बिना ये चल रही डिस्कशन, फ्रिक्शन भी आ जाएगी 3-4 दिन बाद। बट कल नूं आपां कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ट्राई करांगे ताकि सानू कंसैप्ट दे विच होर क्लैरिटी हो जाए, है ना। तो ये यूनिट पता लग रहा, हुण समझ आ रही है, थ्योरी भी तो न्यूमेरिकल्स भी किस तरह करने हैं ना, वो मेन है। तो कल का की टाइम रखना?